जोहार, जय खोरठा, जय झारखंड। मैं दिनेश दिनमणि फिर से आप लोगों के बीच में एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूं। आज के वीडियो में मैं जेएसएससी के अंतर्गत सीजीएल के पाठ्यक्रम, खोरठा पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ ज़रूरी बातें आप लोगों के बीच में रखना चाहूँगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सीजीएल पाठ्यक्रम के एक महत्वपूर्ण पाठ पर। इस पाठ्यक्रम में, खोरठा पाठ्यक्रम में 4 भागों को में बांटा गया है इस पाठ्यक्रम को। तो आखिरी पाठ जो है, चौथा पाठ, वो है साहित्य की अन्य विधाएं। तो इस पाठ को लेकर परीक्षार्थियों में काफ़ी उहापोह की स्थिति है, बड़ी उलझन है, बड़ी समस्या हो रही है लोगों को कि कहाँ से इन विधाओं पर सामग्री इकट्ठी की जाए। साहित्य की अन्य विधाएं हैं और उसमें संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और शब्द चित्र, इन 4 तरह के अलग अलग साहित्य रूपों का समावेश कर दिया गया है। तो ये जो अलग अलग विधाएं हैं, इस विधा में खोरठा साहित्य में क्या अभी तक की स्थिति है, कौन कौन सी किताबें आई हैं, कौन कौन सी रचनाएं प्रकाशित हैं, इतनी सारी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी होगी। अब इतनी सामग्री इकट्ठा कहाँ से करें? मान लीजिए इस विधा में जो भी साहित्य लिखा गया है, तो उसको अगर पढ़ना हो तो कहाँ से इकट्ठा कर पाएं? मुश्किल है, क्योंकि जीवनी जो है अलग अलग किताबों में, अलग अलग पत्रिकाओं में, जहाँ तहाँ यत्र तत्र प्रकाशित है। तो सभी पत्रिकाओं को, सभी संकलनों को, सभी किताबों को इकट्ठा करना किसी भी परीक्षार्थी के लिए संभव नहीं है, और वो भी बाजार में उपलब्ध है ही नहीं। बहुत रेयर में कहीं कहीं मिलती है किताबें। तो ऐसे में सब तक वो पहुंच नहीं पाएगी। तो अभी तक की क्या स्थिति है इन विधाओं में, उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें अगर सवाल भी पूछे तो जो भी सेटर होगा वो भी इतनी सारी सामग्रियों को एक साथ इकट्ठा करके नहीं पढ़ पाएगा, और उसके आधार पर वो क्वेश्चन नहीं बना पाएगा। एक बोझा हो जाएगा वही, पूरा एक झोला पर से ज़्यादा। तो ऐसे में हमें जानना है कि इन विधाओं में कौन कौन सी किताबें आई है, और महत्वपूर्ण रचनाएं क्या हैं, किनकी रचनाएं हैं, और विषय वस्तु क्या है। तो अगर हम देखें तो जीवनी को पहले लें, तो जीवनी साहित्य में स्वतंत्र किताब, यानी पृथक अलग किताब अगर कहें तो एकमात्र किताब आई है, और वो भी बाजार में उपलब्ध नहीं है। उस किताब का नाम तक बहुत लोग नहीं जानते। उस किताब का नाम है इंजोर जिंदगी। यह किताब मधुपुर देवघर के खोरठा लेखक हैं, जो इंजोर नाम की पत्रिका निकलती है, वहाँ से उसके संपादक प्रकाशक हैं धनंजय प्रसाद। पेशे से वकील हैं, खोरठा भाषा आंदोलन से जुड़े हुए हैं, खोरठा में काफ़ी रुचि है उनकी। तो उन्होंने काफ़ी जीवनियाँ लिखी हैं। सुनने में आ रहा है कि 80 से ऊपर जीवनियाँ एक उस किताब में शामिल की हैं। वो किताब मुझे भी अभी तक मिल नहीं पाई है। पांडुलिपि मुझे मिली थी, उसमें मुझे संपादन के लिए और उसमें भूमिका लिखने के लिए, तो वो छप चुकी है।
लेखक ने बताया कि वो छप चुकी है और वो पुस्तकाकार में उपलब्ध है, लेकिन सब जगह अभी वो सुलभ नहीं है सबके लिए। तो वो किताब स्वतंत्र रूप से जीवनी की किताब है। तो उस किताब का नाम याद रखें, इंजोर जिंदगी। अगर सवाल पूछ दिया जाए कि ये जीवनी साहित्य, खोरठा जीवनी साहित्य के ऊपर कोनो किताब लिखायल है, ओकर नाम की लागे, किताब छपल किताब के नाम की है, यानी भिनु किताब रूपे जीवनी साहित्य कौन नाम में पावल जा है। जीवनी साहित्य के एकमात्र किताब कौन टाहके, इस तरह सवाल पूछा जा सकता है। तो इंजोर जिंदगी, इसमें न सिर्फ खोरठा क्षेत्र के या खोरठा भाषा साहित्य संस्कृति से जुड़े व्यक्तित्व, बल्कि सभी तरह के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्वों को समेटा है। यहाँ तक कि नेल्सन मंडेला तक का भी की भी जीवनी इसमें शामिल है। झारखंड के बिरसा मुंडा वगैरह वगैरह जो भी हमारे आज़ादी के सेनानी हुए, जो वीर पुरुष हुए, जो शहीद हुए, या फिर समाज में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा काम किया है, तो वैसे लोगों की जीवनियाँ तो हैं ही। स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्वों की जीवनियाँ इसमें शामिल है। तो इस किताब के बारे में भी जान लें। अब इसके बाद संस्मरण साहित्य। संस्मरण साहित्य में क्या है? छिटपुट संस्मरण की रचनाएं तो बहुत सारी हैं, जैसे खोरठा गद्यपद्य संग्रह में 2 संस्मरण हैं, बरवा अड्डा का खैबर, शांति भारत का लिखा हुआ। दूसरा संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बास, वो है गोविंद महतो जंगली जी द्वारा लिखा हुआ। इसी तरह और भी संस्मरण छिटपुट आए हैं। तो ये छिटपुट यानी संस्मरण आलेख जो हैं जहाँ तहाँ यत्र तत्र प्रकाशित हुए हैं, लेकिन पुस्तक के रूप में संस्मरण की एकमात्र किताब है, वो है उजड़ल खोंधा। उजड़ल खोंधा के लेखक हैं जनार्दन प्रसाद गोस्वामी व्यथित। जनार्दन प्रसाद गोस्वामी व्यथित बालीडी विस्थापित गांव के निवासी थे। इससे पहले उनका घर बोकारो जहां स्थापित है अभी कारखाना, वो माराफरी इलाके में थे। तो वहाँ से विस्थापित हुए थे। तो विस्थापन का जो दर्द है, यानी विस्थापन का जो दृश्य है, जो विस्थापन की जो घटना परिघटना हुई, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए, तो उस प्रसंग को इन्होंने अपनी आँखों से देखा था, महसूसा था, अनुभव किया था। तो उसी का वर्णन किया है उजड़ल खोंधा में। तो ये संस्मरणात्मक किताब है, साहित्य है। इसी संस्मरण को इन्होंने माराफरी नाम का एक काव्य भी लिखा है, इसी संस्मरण को विषय वस्तु बनाकर। यानी वो जो माराफरी में बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हुई, मुख्य गांव था माराफरी, तो उसी से जुड़े हुए प्रसंग को आधार बनाकर काव्य लिखा था। लेकिन हमें काव्य से मतलब नहीं है, मतलब है संस्मरण साहित्य से इस पाठ्यक्रम में। तो संस्मरण साहित्य के रूप में उजड़ल खोंधा लेख के रूप में भी प्रकाशित हुआ पहले, लेकिन संपूर्ण रूप में पुस्तकाकार में उजड़ल खोंधा नाम से ही प्रकाशित है। तो ये किताब एक हुई। तो किताबों के नाम आपको जानने हैं और लेखकों के नाम, इतना तो जानना ही है। और उसकी विषय वस्तु क्या है,
उजड़खोंदा की विषय वस्तु क्या है? तो बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना से जुड़ा हुआ संस्मरण। तो इसको खोरठा में लिखा हुआ रहेगा कि सवाल पूछा जाएगा कि उजड़खोंदा संस्मरण किताबें कौन प्रसंग के संस्मरण कवि लेखक राखल हत। तो प्रसंग क्या है? बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना और विस्थापन होकर चलते भेल विस्थापन के। इसके बाद जो है संस्मरण साहित्य के अलावे यात्रा वृत्तांत, यात्रा वृत्तांत साहित्य भी है। जीवनी साहित्य में एक और जीवनी हम देख सकते हैं, लेकिन वो कलेक्शन नहीं है बल्कि एक आदमी की जीवनी है। वो तितकी राय के ऊपर, खोरठा खूंटा तितकी राय। तो ये भी एक तरह से जीवनी से ज़्यादा ये उनका साहित्यिक व्यक्तित्व और कृतित्व का परिचय जैसा है ना, और संस्मरणात्मक भी है ना? यानी लेखक ने संस्मरण तितकी राय से जुड़े हुए संस्मरण को भी सुनाया है और उसके बारे में बहुत कुछ बताया है। तो जीवनी मान सकते हैं उसको हम किताब के रूप में। तो दो किताबें इस तरह से कह सकते हैं हम। एक मात्र मैंने कहा था, लेकिन मेरे ख्याल से वो भी जीवनी की किताब है, तो दो किताबें मान सकते हैं। और इसके बाद जो है हम आएंगे ये संस्मरण यात्रा वृत्तांत की ओर। यात्रा वृत्तांत जो यात्रा संस्मरण होता है, जब आदमी कोई कहीं यात्रा करता है तो वहाँ की अनुभूतियों और अनुभवों को, अनुभूति और अनुभव दोनों दो चीज़ें हैं, है ना? तो दोनों को जब साहित्यिक शैली में यानी बहुत आकर्षक प्रभावशाली ढंग से लिखता है तो साहित्य बन जाता है। तो वही यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण उसको कहते हैं। तो यात्रा वृत्तांत संबंधी साहित्य में खोरठा की उपलब्धि अभी तक की जो है उसमें एक किताब है। किताब का नाम है मन चरया। इसके लेखक हैं पंचम महतो। इस किताब को इन्होंने, इस किताब में 8 संस्मरण यात्रा वृत्तांत डाले हैं। लेखक जो है कई यात्राएं अपनी जो है जीवन में करते रहे हैं और घुमक्कड़ हैं, और खासकर ये एक आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं, युग निर्माण योजना गायत्री परिवार से, तो उससे जुड़ी हुई यात्राएं करते रहे हैं। ये यात्राएं और बोकारो स्टील प्लांट में काम करते थे, तो वहाँ से भी यात्रा करने के लिए अवसर मिलता था। तो उसी अवसर का लाभ उठाकर इन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यात्रा की थी। उस यात्रा से जुड़ा जो संस्मरण था उसको उन्होंने लिखा है। तो 8 तरह की यात्राओं का वर्णन उन्होंने किया है इसमें, और उसी को एक किताब का रूप देकर प्रकाशित किया है। इस किताब की भूमिका मैंने लिखी है, यानी दिनेश दिनमणि ने। इसके बाद यात्रा वृत्तांत जो है सबसे पहले दिखाई पड़ती है, यात्रा वृत्तांत दिखाई पड़ता है खोरठा गद्य पद्य संग्रह में। 1989 में 88-89 में जो किताब छपी थी खोरठा गद्य पद्य संग्रह, जो इंटरमीडिएट स्तर के पाठ्यक्रम की पुस्तक थी और अभी भी है ना। तो इस किताब में एक यात्रा वृत्तांत है, डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा लिखा हुआ। इस किताब, इस यात्रा वृत्तांत में चतुर्भुज साहू एक प्रोफेसर थे। बतौर प्रोफेसर अपने छात्रों के साथ यात्रा की थी इन्होंने ये गंगटोक और दार्जिलिंग की।
तो वो शैक्षणिक भ्रमण था, यानी विद्यार्थियों को लेकर अपने विषय, क्योंकि ये एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान के प्राध्यापक थे। तो घाटशिला कॉलेज में जब पोस्टेड थे ये, तो वहाँ के विद्यार्थियों को लेकर इन्होंने दार्जिलिंग और गंगटोक की यात्रा की थी। तो उस यात्रा से जुड़े हुए अनुभव को और वहाँ की अनुभूतियों को इसमें बहुत ही रोचक ढंग से और बहुत ही उच्च कोटि की खोरठा में लिखा हुआ है। तो इससे सवाल बन सकता है, बहुत सारे सवाल इससे आ सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी चर्चित यात्रा वृत्तांत है और बहुत सारे लोग पढ़ चुके हैं। तो सेटर के दिमाग में भी ये यात्रा वृत्तांत रहेगा ही, है ना। तो इससे जुड़े हुए सवाल आप ज़रूर तैयार करेंगे। इसमें जो भी प्रसंग, महत्वपूर्ण प्रसंग हैं, उन प्रसंगों को याद रखेंगे। इसके अलावे आपको ये यात्रा वृत्तांत और भी छिटफुट अलग अलग लेखकों द्वारा लिखे गए हैं। एक यात्रा हम लोगों ने की थी, पद यात्रा। ऐसे 2 पद यात्राएं की, खोरठा भाषा को स्थापित करने के लिए, खोरठा भाषा के प्रति जागरूक करने के लिए लोगों को, खोरठा भाषियों को। एक यात्रा थी 1989 में, 14-15 जनवरी 1989, उसमें मैं भी शामिल था। उस यात्रा वृत्तांत को लिखा है बंशीलाल बंशी ने। ये यात्रा शुरू हुई थी बोकारो से, बोकारो के रामडी मोड़ से। उस समय एक्स MLA थे अकलूराम महतो, जो खोरठा प्रेमी, खोरठा के कवि, साहित्यकार और विधायक भी रहे, कई बार मंत्री भी बने बिहार सरकार में। तो उन्हीं के द्वारा हरी झंडी दिखाकर हमें रवाना किया गया था 1989 को 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति के दिन। सुबह हम लोग वहाँ से रवाना हुए थे 9 बजे के आसपास, और फिर पैदल यात्रा करते हुए हम लोग पारसनाथ पहाड़ तक गए थे। तो 2 दिन में ये यात्रा संपन्न हुई थी। रात्रि विश्राम था। पहाड़ की तलहट्टी में एक गांव है पोड़ैया, है ना। तो पोड़ैया नाम के गांव में हम लोगों ने रात्रि विश्राम किया था, जहां जली हुई खिचड़ी खाई थी, है ना। तो इसके बाद सुबह हम लोग 9 बजे पारसनाथ पहाड़ के आखिरी शिखर तक की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। पगडंडी में बहुत ही बीहड़ रास्ता, कष्टकर रास्ता, जिधर से बैल वगैरह या चरवाहा सब उतरते चढ़ते थे, उस रास्ते से हम लोग चढ़े थे। उधर मधुबन होकर तो रास्ता चौड़ी सड़क बनी हुई है, तो उधर से नहीं गए थे हम लोग, इधर से गए थे दक्षिणी छोर से। तो ये यात्रा जो है, इस यात्रा वृत्तांत को भी पढ़ना है आपको, क्योंकि ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पाठ्यक्रम में भी शामिल है आपके। और ये मैट्रिक के पाठ्यक्रम में, मैट्रिक की जो किताब है दू डायर जिरुल फूल, उसमें शामिल है। तो इस यात्रा वृत्तांत के महत्वपूर्ण प्रसंगों को ज़रूर याद रखेंगे। तो इसमें सवाल बन सकते हैं कि इसमें इस यात्रा के हरा झंडा दिखाई के क्या रवाना कर ले हला। तो MLA, भूतपूर्व MLA अकलूराम महतो और खोरठा साहित्यकार। तो ये यात्रा वृत्तांत के अगुवाई के करल हला तो शिवनाथ प्रमाणिक। ये यात्रा वृत्तांतें कौन गीत के यात्री सब गावते जा हलत। तो चल डहरे चल रे, डहर बनाई चल रे, जिंदगी डहरे कांटा कांटा उखैर चल रे। ये शिवनाथ प्रमाणिक की बहुत ही ओजपूर्ण कविता है, जोश जगाने वाली। तो उस कविता का हम लोग
पाठ करते जाते, माने बोलते जाते थे और यात्रा को जोशीला बनाते जाते थे। तो ये यात्रा वृत्तांत आपको पढ़ना है। उस किताब के अलावे, मनचर्या नाम की किताब के अलावे ये यात्रा वृत्तांत भी है। और दामोदर, ये क्या कहते हैं, हाँ इसका नाम भी क्या था, दामोदर बावड़ी डहर यात्रा, दामोदर पारसनाथ बावड़ी डहर यात्रा, यानी बावड़ी मेला के दिन हम लोग चले थे, है ना, इसलिए बावड़ी डहर यात्रा नाम दिया गया इसको। और रास्ते में पैदल चले थे हम लोग डहर में, इसलिए डहर यात्रा। पाँव में छाले पड़ गए थे हमारे। तो इस तरह ये यात्रा वृत्तांत पढ़ना है। चतुर्भुज साहू वाला भी पढ़ना है। इसके अलावे शब्द चित्र एक विधा है। शब्द चित्र बहुत कम लिखे गए खोरठा में। हालांकि शब्द चित्र के नाम से 2 ही रचनाएं अभी तक प्रकाशित हैं। एक ए झा की लिखी हुई पुटी और पालू खोरठा गद्य पद्य संग्रह में, और रैस्का नाम का एक शब्द चित्र है जो कि 1983 के तित की 83 या 84 की तित की पत्रिका में प्रकाशित था शब्द चित्र। और इसके बाद 9th की किताब में ये शामिल है रैस्का, है ना। तो इस तरह 2 जगह प्रकाशित है ये। इसके अलावे बीएन जी का जो निबंध, खोरठा निबंध नाम की किताब है उनकी, तो उस किताब में भी शब्द चित्र हैं। शब्दों के द्वारा चित्र खींचा है उन्होंने, तो उसको हम मान सकते हैं शब्द चित्र। तो ललित निबंध के तौर पर उसमें रखा गया है। तो लेकिन जो लिखित रूप से जिसमें उल्लेख हो कि यह शब्द चित्र है, तो दो रचनाएं अभी तक आई हैं। वही एक तो पुटी और पालू ए झा का, और दूसरा रैस्का नाम की एक कहानी भी है बंशीलाल बंशी की, और ये रैस्का, दोनों में अंतर है। तो ये साहित्य की अन्य विधाओं में इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। मैंने अपनी किताब में साहित्य की अन्य विधाओं से संबंधित बहुत सतही तौर पर बहुत सारी बातें जो भी समझ में आई है मैंने रखी है, और उससे संबंधित प्रश्न पूछे हैं। तो या मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इसमें सवाल नहीं पूछे जा सकते हैं। पूछा भी जाएगा तो ये सब जीवनी क्या क्या है, जीवनी राम नारायण सिंह की जीवनी, फिर मैंने जो छिटपुट जीवनियाँ हैं, एक बिरसा मुंडा पर लिखी गई बड़का बुजुर्ग बिरसा जीवनी, शेख भिखारी पर पारसनाथ महतो पे लिखी हुई जीवनी, इस तरह जो जीवनियाँ हैं अलग अलग संग्रहों में शामिल, और इसके अलावे फिर कुछ पत्र पत्रिकाओं में भी जीवनी प्रकाशित हैं। तो उनका भी आपको सिर्फ किसके बारे में है जीवनी ये जानना है, लेखक कौन है ये जानना है। अब उसके अंदर में कुछ बातें भी हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए राम नारायण सिंह की बात है जो जयवीर साहू के द्वारा लिखा गया जीवनी साहित्य है, यानी रचना वो उन्होंने की थी। तो उसमें रामनारायण सिंह की विशेषताओं के बारे में जानना है, वे क्या थे, उनका आज़ादी के आंदोलन में किस तरह योगदान रहा, और जो महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है इस जीवनी में उसको याद रखना है। रामगढ़ सम्मेलन जो हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो उस सम्मेलन में, अधिवेशन में रामनारायण सिंह की कैसी भूमिका रही,
इन बातों को भी ध्यान रखना है। उनको क्या कहा जाता था, शेरे छोरानागपुर या झारखंड, ऐसे ही कुछ और मैंने लिखा है, तो उसको भी याद रखना है। तो इस तरह महत्वपूर्ण बातों को याद रखना है जो जीवनियाँ हैं, खास जीवनियाँ। जैसे शेख भिखारी थे, शेख भिखारी के जन्म कहाँ भेल है, तो खोदिया लोटवा गांव और मांझी। शेख भिखारी के फांसी कहिया दल गेल है। तो ये जो इस तरह के सवाल हैं उसको ध्यान में रखना है। तो कुछ जीवनियों को भी पढ़ लेना है आपको, और इस तरह से तैयारी कर सकते हैं आप। मेरी एक नई किताब अगर आ जाए समय पर, कोशिश कर रहा हूँ, तो उसमें और थोड़ा विस्तार से साहित्य की अन्य विधाओं की चर्चा मैं करूँगा। मैं सामग्री कलेक्ट कर रहा हूँ, संकलन कर रहा हूँ। हो सकता है कि समय पर निकल जाए किताब, तो आपके लिए उपयोगी हो सकती है वो। तब तक आप टोटल खोरठा का सहारा ले सकते हैं। फिर और लोगों की किताबें भी आई हैं, डॉक्टर B.N. हवलदार जी की किताब आई है, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर की भी किताब आई है, तो उसका भी सहारा ले सकते हैं आप। तो इस तरह से आप साहित्य की अन्य विधाओं की तैयारी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं इतना ही कहूँगा। आगे दूसरे वीडियो में फिर दूसरे टॉपिक को लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार।